निकाल लिए आप लोग? अभी तक कहीं नहीं निकाले। देख रहे हैं इसी से प्रॉब्लम है। चेहरा ठीक आ रहा है। आप कल आए थे तो कल क्यों नहीं बताया कि हम मुरठा हटा दीजिए? कल जो वीडियो बनाया उसमें गमछा हमको देख के अब लग रहा है कहाँ से गमछा लगा दिए। ठीक लग रहा है। नहीं उसको भी डाल दीजिएगा। हाँ तो डाल दिए हैं। आज 7 बजे ऑनलाइन हो जाएगा। अब हो गया होगा, दिख रहा होगा मोबाइल में। प्रश्नावली कितना? मेरा ही परछाई इसमें दिखेगा। प्रश्नावली 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें कहाँ दिख रहा है आपका परछाई? अच्छा ठीक है। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए बना दिए थे। ठीक है। अब 1 का बी है कि 2 है ये बताइए। अभी तक किताब आप लोग खोले भी नहीं, बताइए तो। 1 के 2 में लिखा हुआ है 17/8। यह शांत है कि अशांत है इसी को बताना है। पता चल गया है। इसको ऐसे लिखते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ना लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है 17/2 का पावर 3। ऐसे लिखा हुआ है। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी है? हाँ तो इसको हम लिख देंगे चूंकि इसके हरों का, चाहे हर का, इसके हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप का है। इसलिए इसका, आप लोग बात कर रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या ऐसा नहीं बनेगा? आप लोग से बना लिए हैं पूरा। 3 नंबर हम बताएं। 3 हम को बताना है। 64/455 लिखा हुआ है। 64/455। क्या ये किसी से कटेगा? पहले ये देख लीजिए। 14 नहीं कट रहा है किसी से, तो सिर्फ 455 का गुणनखंड करिए। किए हैं आप लोग? 455 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 5 से कटेगा, 5 9 45। ऐसे 5 गुना 7 गुना 13 तो हो गया 5 गुना 7 गुना 13। तो इसके लिखेंगे चूंकि इसके हरों का गुणनखंड, चूंकि इसके हरों का गुणनखंड 2n × 5m, 2 to the power n गुना 5 to the power m के रूप का नहीं है। के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अच्छा देखिए, ये लिखने का मतलब, ये लिखने का ये मतलब नहीं है कि हम आप लोग को सिखा रहे हैं क्या। ये लिखने का, अच्छा ये भी नहीं है कि अब आपका जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर चाहे 3 नंबर का आएगा, ऐसा भी नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। ये आपको बनाना है, एकदम देखते बना देना है। हम इसलिए लिखना सिखा रहे हैं कि आपको अन्य क्वेश्चन में भी लिखने आए, लिखने का तरीका हो। ठीक है। अब ये आप लिख चुके हैं ऐसे, लेकिन होगा कि ये कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव, जो हम फिर कल आप लोग को देंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसका। तो उसमें तो सीधा देख के टिक मारने वाला है ना, उसमें ये लिखने से क्या मतलब है? कुछ नहीं, सीधा टिक मार देना है। तो टिक मारना तो सीधा देख लेना है कि ये लिखा हुआ है 2 to the power 3 यानी कि 2 का पावर 3 है, तो सीधे शांत। इसमें और भी कुछ है, 2 और 5 के अलावा कुछ है तो अशांत, सीधा टिक मारेंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अन्य क्वेश्चन भी लिख तो होगा नहीं। ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, तब आज समाप्त हो रहा है। तो आपका टेस्ट कल है, ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा खाली। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, हाँ तीनों का, पूरे वास्तविक संख्या का, पूरे वास्तविक संख्या का 1.1 2 3 4 सबका। 4 हमको बताना है। ये बताइए 4 16,000 है, बनेगा? बना के लाना है सब आदमी को। 5 6 7 हो जाएगा। 6 बने। 6 में क्या है? 2 और अच्छा है। देखिए 6
6 में लिखा हुआ है 23 बटा 2 का पावर कितना, 3 और 5 का पावर 2, यही ना लिखा है। तो ये ऑलरेडी 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में लिखा हुआ है। मतलब हम लिख देंगे चूंकि इसके हरों के गुणनखंड में, चाहे इसके हरों का गुणनखंड, बेकार बिठा दिए, हरों का गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का है। ये है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ है इसमें? इसमें 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं ना है। कहाँ का लिखे हैं? इसके हरों का गुणनखंड इतना के रूप का है, रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। छोड़ दे। 7 नंबर में खाली करा वाह, हाँ 7 में देखिए 2 5 के अलावा क्या है, 7 भी दिख रहा है उसमें। 2 गुना 5 गुना 7 दिख रहा है ना उसमें। तो हम लिख देंगे चूंकि इसके हरों का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, पूरा 1 बन गया। 2 नंबर देखिए। अच्छा 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब इसमें जितना बनाए हैं ना, इस पूरे में जो शांत आ गया है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, और जो अशांत आ गया है उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ केवल शांत वाले को लिखना है। जिसका जिसका आंसर शांत हुआ है, जैसे इसका आंसर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकाल के लिख देना है। इसका दशमलव प्रसार निकालने का 2 तरीका है, देखिए क्या। अच्छा ये लिखना नहीं ना था आप लोग को। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 17/8 है। अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन है 17/8 और ये हमको पता है कि क्या है, शांत। इसका दशमलव प्रसार निकाल के लिखना है। अब इसका दशमलव प्रसार निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका आप लोग को पता है कि 17 को हम 8 से भाग करेंगे, 8 दूना होगा 16, घटेगा तो 1, अब आ जाएगा दशमलव तो यहाँ 0, 1 मरतबे कटेगा, हो जाएगा 2 पे दशमलव दिए हुए उधर तो यहाँ 0, और 8 दूना 16, 4 पे 0, 8 5 40, कट गया पूरा पूरा। जब शांत है तो निश्चित रूप से पूरा पूरा कटेगा, और आपका शांत दशमलव कितना आ गया, 2.125 आ गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, सीखिए दूसरा तरीका क्या है, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, नहीं केवल हम बता रहे हैं। 17/8 है, इसको हम ऐसे तो लिखिए सकते हैं 17/2 का पावर कितना है, 3, ऐसे तो लिखिए सकते हैं। अच्छा ये आप लोग सीख चुके होंगे कि अगर 24 में 10 से भाग करना होगा तो कितना होगा, अगर 24/10 निकालना होगा तो कितना होगा, दशमलव प्रसार बताइए इसका कितना होगा। इसको दशमलव तोड़ेंगे तो नहीं पता आप लोग को, सीधा 2.4 होगा, 2.4। यहाँ 1 0 है ना, तो यहाँ सिर्फ 1 0 यहाँ आ जाएगा। बात समझे। अगर 72 में 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7.2। अगर हमको भाग करना है 700 इतना बड़का में 100 से भाग करना है, तब क्या होगा, हाँ 2 अंक इधर दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 74.84। अगर 3 में 0 रहता तो क्या हो जाता, अगर 1 0 रहता तो क्या हो जाता, मान लेते हैं ये है इतना बड़का बटा 10 है, तब क्या हो जाता 2724.4। ये समझ में आया आप लोग को, मतलब ये। अच्छा ये तीसरा चौथा में सिखाया गया, चौथा किताब में दिया हुआ है भर भर के, कम से कम 100 वो क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा के गणित परिचय में, जिसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोग को आना चाहिए। अगर सिर्फ 1000 है, 100 है, चाहे 10,000 1 लाख कुछ भी है, तो सीधा हम 0 गन के दशमलव दे देंगे, यही ना करते हैं। तो ऐसा ही इसको बदलते हैं, और हम आप लोग को बता चुके हैं कि 2 और 5 जहां जहां मिलता है उतना 0 बनता है। जैसे 5 गुना क्या होगा, नहीं दिख रहा होगा उसमें। अगर हम लिखेंगे 2 और 5 तो क्या हो जाएगा 10। अगर 2 को 5 लिख दे, जैसे 2 गुना 2 5 गुना 5 लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा 100। देखिए 2 गुना 4, 4 5 20, 20 5 100। ऐसा ही 3 को 2 और 3 को 5 लिखे तो क्या होगा, 3 को 2 3 को 5 होगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख सकते हैं 50 25। देखिए हम इसको गुना किया 50 25, 25 में 4 से गुना करेंगे 25 2 का 100, और 5 गुना 10, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 होगा।
1000 ना, पूरा गुना करिएगा तो दूना 4 दूना 8 5 40 5 200 5 1000, पूरा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1000। वैसे ही अब इसको आपको बदल लेना है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 का पावर 3, तो इसको 5 के पावर कितना से गुना करेंगे कि पूरा नीचे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 को 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा नीचे। तब नीचे जो गुना करेंगे ना 3 को 5 से, यानी कि 5 का पावर 3 से, तो ये गुना सिर्फ नीचे ना करके ऊपर भी करना होगा आपको, ठीक है। तब इस भिन्न पर कोई असर नहीं होगा। जैसे हम 1/2 लिखे तो चाहे दोनों में 8 से गुना कर दो और 8/16 लिखे तो दोनों का मतलब एक ही ना है, दोनों बराबर है, 1/2 है दोनों। वैसा ही ये है आपका, ऊपर 5/3 से गुना कर दिया, नीचे भी 5/3 से गुना कर दिया, तो ऊपर 5/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुना 50 25 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 1 पर 3 में 0 हो जाएगा। अब इसको जो है इसको गुना करेंगे हम, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 85 का 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 42 का 2 हाथ में 4, 17 4 21, इतना हो गया बटा 1000। अब 1000 हो गया तो कई के बाद दशमलव होगा 2.212 कह रहे हैं 1 2 5, हाँ इसको 1 2 5 पढ़ते हैं, 125 नहीं पढ़ते हैं, 2.125। देखिए तो यही आंसर आया है 2.125। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और आपके किताब में ये दिया हुआ भी लिखा हुआ भी है कि बिना लंबी भाग किए हुए इसको दशमलव रूप में बदलिए, तो फिर ऐसे ही बदलेंगे। लिखा हुआ है कि नहीं, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारक लिखिए जो शांत है, इसमें नहीं दिया है। अच्छा देखिए, तो इसमें आप जो नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मन है वैसे बना सकते हैं। किसी क्वेश्चन को ऐसे बनाना आसान होगा, किसी क्वेश्चन को ऐसे बनाना आसान होगा, ठीक है। आपको इस दोनों में कौन आसान लग रहा है ये बताइए। इस सब का कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों को नोट करिए आप लोग, जल्दी नोट करिए। हम एक और बता, एक देखिए, एक मतलब 2 का 1 हम कहेंगे, 2 का 1 आपको नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में लिखा हुआ है, आप लोग के पास किताब है ना, अभी देखे भी नहीं, बताइए तो पहले निकालिए। हम बता रहे हैं 2 का 1 कहाँ है, नहीं ना दिखा आप लोग को 1। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, लिखा हुआ ऊपर दिए गए प्रश्न में जो शांत है उसको दशमलव प्रसारण में लिखिए, लिखा हुआ है। हाँ, तो 2 के ऊपर 1 ना होता है, 2 के ऊपर 1, तो पूरे 1 नंबर क्वेश्चन में जो जो शांत है उसको दशमलव प्रसारण में लिखना है। तो 2 का 1 1 का 1 हो जाएगा 13/31 ये हो जाएगा, ये शांत है ना था, 1 का 1 शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार बदलना है 2 के 1 में। अब इसको बताइए कैसे लिख सकते हैं। 13/5 का पावर कितना था, ये 3 था, 5 का पावर 5 था। देखिए 50 25 50 25 125 625 625 50 31 25, तो 5 का पावर 5 था। तो नीचे पूरा 0 बनाने के लिए कै को 2 से गुना करना होगा, ये कै को 5 है, 5 को 5 है तो 5 को 2 से गुना करना होगा, तो 5 को 2 से नीचे गुना करेंगे, यानी कि 2 के पावर 5 से नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। अब ऊपर हो जाएगा 13 गुना 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, बटा नीचे हो जाएगा 5 को 0, 3 में 5 को 0 हो गया। अब ऊपर करेंगे 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, 13 3 39 40 41, बटा क्या कै को 0 5 को 0 हो गया। अब 5 अंक गण के दशमलव देना है, ये कैसे दीजिएगा आप लोग। हाँ, ये 3 में तो दिख रहा है, 2 को 0 रख देंगे तो हो जाएगा 0.00041 गणिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। आंसर देखिए, यही आंसर है आपका। तो आप दशमलव में इसको बिना भाग दिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा 2 बन जाएगा। अब चलिए 3 नंबर देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए 3 नंबर। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में से दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यही लिखा हुआ है।
एक में लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। क्या इधर डॉट डॉट दिया हुआ है? इसमें जी दिया हुआ है, देख के कारण नहीं दिख रहा है। बिना लाइट के, लाइट जलाए हम, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही ना लिखा हुआ है। इसका मतलब यह शांत है कि अशांत? शांत है, रुका हुआ है। तो यह शांत है, तो इसमें कह रहा है परिमेय हो जाएगा कि अपरिमेय, ये बताइए। हाँ, तो लिखेंगे चूंकि यह शांत दशमलव है, दशमलव है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह तो पहला बात हो गया। इसमें एक और बात कह रहा है कि उसके हरों के बारे में आप क्या कहेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इसके p/q के रूप में इसको हम बदलेंगे तो उसके हर का गुणनखंड क्या होगा। हर के बारे में आप क्या कहेंगे, यही कह रहा है। तो शांत रहता है, उसका हर किस रूप में रहता है? 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में, यही ना होता है। अगर शांत दशमलव रहता है तो उसका हर जो है 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे यह, चूंकि यह, चाहे सीधा लिख देंगे इसका, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड p/q, इसके हर का गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power m, मतलब 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। ऐसा लिख देंगे, होगा। चलिए, 3 का 1 हो गया, 3 का 2 देखिए। 3 के 2 में लिखा हुआ है 0.1200 ऐसा करके डॉट 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 दिया हुआ है। तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत क्या अशांत? अशांत। और अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती किस संख्या का होता है? अपरिमेय संख्या का। तो हम लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या होगा। यहां लिख देंगे कि यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। लिखना आएगा, अनावर्ती है ना, उसमें किस पर रख दीजिएगा, कोई रिपीट नहीं ना हो रहा है, तो अनावर्ती है। 3 नंबर में फिर, अच्छा, अपरिमेय संख्या हो गया ये, रुक जाइए 1 मिनट, यह अपरिमेय संख्या हो गया 2 नंबर वाला, तो उसको p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो उसके हर के बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो परिमेय संख्या है उसके हर के बारे में कुछ बोलिए। तो बोलने आएगा आप लोग को। 3 नंबर देख लीजिए, 3 बोलिए, 3 में क्या दिया हुआ है? हाँ, 43.123, अच्छा यही वाला है। देखिए यहाँ 3 है, अब 3 का 3 हो गया ये। अच्छा, इसको लिखना भी है आप लोग को, लीजिए। तो 3 यहाँ है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है। और इस पूरे पर रेकॉर्डिंग है, ऐसे दिया हुआ है, पूरे पर रेकॉर्डिंग है। इसका क्या मतलब है? यह अशांत आवर्ती है, यही ना हुआ। और हम यहाँ लिख देंगे चूंकि यह अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय होगा। परिमेय होगा, अशांत आवर्ती भी तो परिमेय ही होता है, और परिमेय होगा तो p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। अब p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन यह अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार इस रूप में नहीं होगा। तो हम यहां लिख देंगे इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, ये 3 का 3 हो गया। ये चैप्टर समाप्त हुआ, पहला चैप्टर पूरा क्या? 2 हम बोल नहीं दिए, 2 को लिख देना है। ये चूंकि अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। इसमें नहीं, देखिए 2 हम नहीं बनाए हैं। बोलिए क्या है 3 का 2? 120 120 1200, उसके बाद फिर 12 और 3 को 0, 3 को 0 कि 4 को 0? 3 है, उसके बाद फिर 4 को 0, उसके बाद फिर 5 को 0। हाँ, तो ऐसा ही करके कुछ है ना, ये ऐसे डॉट 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 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि यह अशांत अनावर्ती है,
ये अनावर्ती हो गया ना, कि किस पर एक लिख देंगे, कुछ नहीं ना रिपीट हो रहा है, यहाँ लिख देंगे चूंकि यह अशांत अनावर्ती है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कुछ भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन से उतारिएगा। यहाँ लिखिए यह अशांत अनावर्ती है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय होगा तब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका हम क्यू का गुणा मतलब हर के अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसके हरों का गुणनखंड भी नहीं होगा और हर के बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या के हर के बारे में बोलिए, और ये अपरिमेय हो गया तो कुछ नहीं कहेंगे, यही हो गया आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ। तो अब ध्यान